आज की जो ये मीटिंग है आधा घंटा लेट शुरू की गई। कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से हम आधा घंटा लेट हैं। उसके लिए मैं सभी साथियों से जो है क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए जी, शुरुआत करते हैं। 17th 18th को जो हमारे पास एप्लीकेशन सबमिट हुई, उन एप्लीकेशंस में क्या रिस्पॉन्स रहा है, और लगभग लगभग अब हमारे पास ऑलमोस्ट, यानी कि माफ़ी चाहूँगा, ऑलमोस्ट हमारे पास जो है 99% 99.9% जो है हमारे पास कंफर्मेशंस आ चुकी हैं। चलिए हम अब वन बाय वन जो है स्टार्ट करते हैं। रिमेनिंग जो भी एनजीओज हैं हमारे, उन सभी का वन बाय वन मैं जो है रिकॉर्ड एक बार चेक करके बता देता हूँ। आज के जो हमारी पहली ऑर्गेनाइजेशन है नूरेफला ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि आपके सिग्नेचर वेरीफाइड नहीं थे 12 एटीजी एप्लीकेशंस पर, लेकिन आपकी फाइल जो है सबमिट हो चुकी है। अब फंडिंग एजेंसी उसे करंट उसमें लेती है या अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में लेता है, ये हमें कंफर्म नहीं किया गया फॉर योर प्रोजेक्ट बेस्ड अपॉन साइबर सिक्योरिटी। तो ये आपका जो है विषय रहेगा। जब कंपनी की तरफ से आपको कंफर्मेशन मेल आएगा तो वो एक विषय रहेगा कि वो इसी साल में कंसीडर्ड है या नेक्स्ट ईयर में कंसीडर्ड है। वो एक विषय रहेगा जिसकी इन्फॉर्मेशन अभी कंपनी ने हमें नहीं दी है। बाकी आपका एप्लीकेशन जो है साइबर सिक्योरिटी का वो सबमिट हो चुका है। चलिए जी, सेकंड हमारे पास हैं आज़ाद इंटीग्रेशन सोसाइटी। आपके एप्लीकेशन के अंदर जो है डिटेल्ड प्रपोजल नहीं था, एक कंसेप्ट नोट अवेलेबल था आपके एप्लीकेशन के अंदर, राइट, और वो भी अपकमिंग ईयर के लिए। सो द कंप्यूटर लिटरेसी का जो आपका प्रपोजल है, इट इज़ नॉट सबमिटेड। ये कंसिडर नहीं, सबमिट ही नहीं हुआ आपका, क्योंकि डिटेल प्रपोजल मांगे गए थे, ना कि कंसेप्ट नोट। आपने कंसेप्ट नोट सबमिट किया है, वो आपकी गलती रही। चलिए जी, नेक्स्ट है हमारी संस्थान संगम सेवालय। आपका जो है ग्रांट एप्लीकेशंस, तीनों की तीनों ग्रांट एप्लीकेशंस जो है वो कंसीडर्ड हैं। अभी हमारे पास पर्टिकुलर अपडेट नहीं है कि आपका इसी ईयर में कंफर्मेशंस हैं या नेक्स्ट ईयर में। तो वो विषय रहेगा संबंधित कंपनी के द्वारा जो है मेल कंफर्मेशन का। और मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा, जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कंसीडर्ड फॉर्म में जा रही हैं, ये प्लीज़ बार बार कॉल ना करें। हमारी ओर से कल, यानी कि द प्रीवियस डे, कंपनी को जो भी इंटीमेशंस थी वो हमारी तरफ से सेंड कर दी गई हैं। आज सभी लोगों के लास्ट अपडेट्स जो है हम लोग शेयर कर देंगे आप सभी लोगों के साथ। उसके बाद जो है वन बाय वन हमारी टीम की ओर से आप लोगों को कॉल किया जाएगा, जिनकी भी फाइल कंसीडर है, जिनसे भी कोई एप्लीकेशन छूट गई है या कोई चीज़ मांगी गई है, कोई भी रेटिफिकेशन मांगा गया, कोई भी क्लैरिफिकेशन मांगा गया है, तो उस संबंधित वन बाय वन हमारी ओर से हमारी टीम आपको जो है कॉल करेगी और उस संबंधित विषय पर जो है डिस्कशन होगा। इसलिए इस विषय पर बार बार कॉल करके आप स्वयं भी परेशान ना हो और किसी और को भी परेशान ना करें। चलिए जी, जीनियस जनरेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी। आपके तीन प्रपोजल हैं, कंप्यूटर लिटरेसी, ड्रग स्मोक और प्लास्टिक फ्री विलेजेस में। तीनों के तीनों जो है वो रिजेक्टेड हैं। ओवर बजटिंग, रीजन मैं आपको बता देता हूँ। ओवर बजटिंग 12 एटीजी जो है वो आपके वैलिडेट नहीं थे सिग्नेचर के, और ऑडिट रिपोर्ट नहीं है, कोई भी एनुअल प्रोफाइल आपके साथ सबमिट नहीं किया है अपने प्रपोजल के अंदर। जीनियस जनरेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, योर ऑल ऑफ द प्रपोजल्स आर रिजेक्टेड। उदगी फाउंडेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के जो भी आपके प्रोजेक्ट हैं, दैट इज ओवर बजटिंग, इट हैज बीन रिजेक्टेड। रयान फाउंडेशन, आपके डॉक्यूमेंटेशन ही इनकम्प्लीट हैं, और आपने जो प्रपोजल दिया है अपना हेल्थ केयर का, वो आपने डायरेक्टली ओएनजीसी वाला कोई प्रपोजल आपने कॉपी पेस्ट कर दिया है, तो रिजेक्टेड है। संत नामदेव शिक्षा समिति, आपकी फाइल में एटीजी अवेलेबल नहीं था शिक्षा की राह वाले प्रपोजल में, हेंस इट हैज नॉट बीन कंसिडर्ड टू बी सबमिटेड। इसको सबमिट नहीं किया गया। मैं माफ़ी चाहूँगा एक टेक्निकल डिस्टरबेंस के लिए।
कौन, एडवर्टाइजमेंट वाले हैं क्या? ओके, चलिए कोई बात नहीं। श्री नवजीवन ग्राम विकास केंद्र, आपकी भी एप्लीकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर FSWs हैज बीन रिजेक्टेड ड्यू टू नो ATG सर्टिफिकेशन। श्री नवजीवन ग्राम विकास केंद्र, आपकी एप्लीकेशन भी रिजेक्टेड है। इससे पहले संत नामदेव शिक्षा समिति, आपकी एप्लीकेशन भी रिजेक्टेड है। रयान फाउंडेशन, आपकी एप्लीकेशन भी रिजेक्टेड है, आपने ONGC को दिया हुआ प्रपोजल अपना। उदगी फाउंडेशन, ओवर बस्टिंग के लिए आपका जो है प्रपोजल रिजेक्टेड है, राइट। चलिए जी। डॉक्यूमेंटेशन सेल्फ अटेस्टेड वगैरह बहुत सारी कमियां छोड़ रखी हैं आप लोगों ने, जबकि कई बार समझाया गया था। स्पेशली इसके ऊपर क्लासेस दी गई थी कि आपको कैसे जमा करना है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन उसमें क्लियर करके लेके आने हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारी बहुत सारी संस्थाओं ने प्रपोजल्स अच्छे दिए थे, लेकिन ओवर बस्टिंग और इन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन में काफ़ी सारी संस्थाएं मार खा गई हैं। चलिए जी। प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट, आपके स्किल डेवलपमेंट के प्रपोजल में जो है डिटेल प्रोजेक्ट बजट नहीं मिला हमें, हेंस इट हैज़ बीन रिजेक्टेड, नॉट कंसीडर्ड फॉर द सबमिशन। जन कल्याण संरक्षण एसोसिएशन, नो डिटेल प्रोजेक्ट प्रपोज बजट फाउंड। जो भी आपका टिफिन बॉक्स या लंच बॉक्स से संबंधित जो हंगरी का प्रोजेक्ट था आपका फॉर एडिटिंग हंगर, वो आपका रिजेक्टेड है। सोशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन, ATG CSR1 बैलेंस शीट ITR कुछ भी नहीं मिला आपके उसमें, और डॉक्यूमेंटेशन ही कंप्लीट नहीं भेजेंगे सर तो एप्लीकेशंस कंसिडर नहीं होंगी। सो ऑल ऑफ योर प्रपोजल्स, चाहे वो आवारा पशु संरक्षण से रिलेवेंट हो, चाहे आपका पर्यावरण या कृषि जागरूकता, कृषक जागरूकता से संबंधित आपका प्रपोजल हो, वो रिजेक्टेड है। भारद्वाज एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, आपके 12 ATG और जो है उस पर सिग्नेचर हालांकि नहीं थे, लेकिन आपका प्रपोजल जो है कंसिडर कर लिया गया है, चाहे वो बायोगैस यूनिट का हो, चाहे आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रपोजल को आपके अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए जो है कंसिडर किया गया है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शानदार प्रपोजल दिए हैं आपने, लेकिन आप शायद उसको नेक्स्ट प्रपोजल ईयर के लिए ही आपने उसको भेजा था, तो वो सबमिट हो गए हैं। संबंधित एजेंसी आपको जो है अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में आपसे कांटेक्ट करेगी। संजना फाउंडेशन, सॉरी, सौजन्य फाउंडेशन, आप आपकी एप्लीकेशन जो है कंसेप्ट नोट के रूप में थी, रिजेक्टेड है। सम्मान फाउंडेशन, सेम कंसेप्ट नोट आपने भी सबमिट किए हुए हैं, कैंसिल है। वासंत खेड़ा नेहरू युवक मंडल, आपके डिटेल जो है कोई भी प्रपोजल नहीं मिला, बजट शीट भी नहीं है, कॉपीड प्रोजेक्ट है आपका जो भी आपने भेजा उसके अंदर, वो सब रिजेक्टेड में है। सोसाइटी फॉर हेल्थ अवेयरनेस एंड रूरल एजुकेशन, यानी कि शेयर NGO, योर प्रपोजल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर एम्पावरिंग वुमेन्स, वो आपने LIC को कोई भेजा हुआ प्रपोजल है जो दिया था, वो रिजेक्टेड है आपका। एनहेंस, सॉरी, टू एंगेज चिल्ड्रन फॉर कंजर्वेशन, जो आपका प्रपोजल है उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए जो है, क्योंकि आपका प्रपोजल ही अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के था, तो वो नेक्स्ट ईयर में देखा जाएगा। सबमिट हुआ है लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए। और हेल्थ फॉर ऑल, आपका जो एम्पावरिंग रूरल फॉर सॉरी एम्पावरिंग रूरल इंडिया का जो आपका प्रपोजल है वो कंसिडर कर दिया गया है। हालांकि आपने भी 12 ATG में जो है सिग्नेचर वेरिफिकेशन वाली जो है गलती आपने भी छोड़ी हुई थी, लेकिन उसको जो है रेक्टिफाई किया गया है। संबंधित कंपनी आपसे जो है कांटेक्ट करेगी, तो आप उनको ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन जरूर प्रोवाइड करवा दीजिए। क्रिएटर्स, क्रिएटर्स के नाम से जो संस्थान है, आपका दर्पण अपडेट नहीं है, चेक कर लीजिएगा। 12 पर सिग्नेचर वेरीफाइड नहीं थे, लेकिन आपका जो प्रपोजल है एम्पावर हर, वो कंसीडर्ड है। रोड सेफ्टी का जो आपका प्रपोजल है वो भी कंसीडर्ड है। और स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का जो प्रपोजल है वो आपका नेक्स्ट ईयर के लिए जो है सबमिट हुआ है। तीनों प्रपोजल हालांकि आपके कंसीडर्ड में है। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को।
वदमावली लोक विकास मंच आपके स्पॉन्सरशिप लेटर जो वगैरह हैं आपके, मतलब डॉक्यूमेंटेशन ही प्रॉपर वे में नहीं थे। वदमावली लोक विकास मंच, आपके डॉक्यूमेंटेशन ही जो है प्रॉपर वे में नहीं थे, इसलिए रिजेक्टेड हैं आपके डॉक्यूमेंटेशन। संकल्प रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, आपके में ना प्रपोजल मिला, ना 12 ATG मिला, ना बजट मिला, रिजेक्टेड है। चैतन्य रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, ये शायद संकल्प और चैतन्य ये शायद डॉक्यूमेंटेशन के मामले मुझसे मिलने आए थे, तो गलती से आपके डॉक्यूमेंट वहां पहुंच गए हैं सर, तो माफ़ी चाहूँगा। आप मुझे अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए शायद अपना प्रोफाइल भेजा हुआ था, मुझे डॉक्यूमेंटेशन आप वापस मेल करवा दीजिएगा। चलिए जी। ऊना ग्राहक सुरक्षा समिति, ना ही प्रॉपर प्रोजेक्ट था आपके, ना डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रूप से सबमिटेड थे। जो भी आपका सोप मेकिंग या स्टिचिंग का जो प्रपोजल था उसमें ना ही 12 है, ना ATGs है। ठीक है जी। और डॉक्यूमेंटेशन भेजने का जो तरीका है आपका वो बिल्कुल गलत था। एक एक A4 शीट पर आपने 5-5 पेजों को कॉपी करके निकाला हुआ है। सर ऐसी भी क्या बचत थी डॉक्यूमेंटेशन की, जिस डॉक्यूमेंट को कोई पढ़ नहीं सकता। आप यकीन करेंगे कि आपने जो है एक पर्टिकुलर जिसकी हम बात करते हैं, मान लीजिए एक शीट है, इस शीट के ऊपर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इसके नीचे यहाँ पर 12 यहाँ पर CSR1, यहाँ पर ATG, यहाँ पर फलाना, एक पेज में 5 पेजों को आपने जो है प्रिंट निकाला हुआ है। बहुत ही गलत, मतलब यकीन मानिए कि आपकी फाइल जब सबमिट हम कर रहे थे तो वहाँ सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी मुझे अगर किसी फाइल में उठानी पड़ी तो इसी फाइल में उठानी पड़ी है, जहाँ संबंधित व्यक्ति ने मुझे कभी कहा, टोका कि सर ये ऐसी NGOs को आप क्या सिखाते हैं, एक पेज के अंदर आप 5 कॉपीज सबमिट कर रहे हैं। दैट इज वेरी अशेम फॉर मी एंड यू मस्ट बी फॉर द सेम। आपको भी इस चीज़ के लिए शर्मिंदगी आनी चाहिए कि आप एक पेज पर 5 कॉपीज को जो है सबमिट कर रहे हैं, जो पढ़ी नहीं जा सकती, देखी नहीं जा सकती। मेरे ख्याल से जो है टेलीस्कोप मंगाना पड़े उनको पढ़ने के लिए भी। डिस्कस्टिंग, मतलब बहुत गलत लगा मुझे ये। शिक्षा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी, आपने बजट शीट अटैच नहीं की, CSR1, नीति आयोग, बैलेंस शीट, कुछ भी नहीं मिला आपके डॉक्यूमेंटेशन में, हेंस दैट इज नॉट बीन कंसिडर्ड। श्री पलायनियन द्वार मक्कल माला अरक्कतम समथिंग कुछ नाम है इस NGO का, जिनका 12 ATG वगैरह कुछ भी नहीं मिला, उसमें सिग्नेचर नोट वेरीफाइड थे। 1 लाख करोड़ का प्रपोजल है, ओवर बस्टिंग में आपका जो है रिजेक्टेड है। गेन इंडिया रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट, ओवर बस्टिंग में आपका भी जो है रिजेक्टेड है। और इसके अलावा 27 जो प्रपोजल हैं, ग्रांट एप्लीकेशंस हैं, अब जिन लोगों के नाम रुक गए हैं, जिन लोगों के नाम अनाउंस नहीं हुए हैं, ये सभी के सभी जो संस्थान हैं जिनके नाम अब अनाउंस नहीं हुए, दीज आर अवेटिंग आपके मेल चेक कीजिएगा। कुछ संस्थाएं, यहाँ पर 5 संस्थाएं ऐसी हैं जिन्होंने संस्था फंडिंग एजेंसी से फंड्स प्राप्त भी कर लिए हैं, आपको ट्रांसफर किए गए हैं, लेकिन अभी तक आपने हमें अपडेट नहीं दिया है। 5 या 7 जो भी संस्थाएं हैं, मेरे पास 5 तक के तो नाम मेरे पास आए हुए हैं। आपने संबंधित फंडिंग एजेंसी से फंड्स रिसीव किया है, लेकिन आपने महासंघ को अपडेट नहीं किया। दैट इज रॉन्ग, ये गलत चीज है। आप एटलीस्ट जो है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को आप एटलीस्ट इन्फॉर्म करें, आपने जो भी अमाउंट रिसीव किया है, चाहे आपकी छोटी ग्रांट हो या बड़ी ग्रांट हो, उससे मेरा मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपने ग्रांट को रिसीव किया है, यू मस्ट हैव टू इन्फॉर्म नेशनल एनजीओ फेडरेशन। आपको महासंघ को जो है इन्फॉर्म जरूर करना चाहिए था। अगर आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से अपनी जानकारी को जो है छिपाते हैं, तो उस संबंध में आगे कभी भी आपको इस प्रकार के कैंप में जो है स्थान नहीं दिया जाएगा। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट सभी को। और जितनी भी हमारी संस्थाओं के प्रपोजल्स जो है कंसिडर्ड हुए, यानी कि सबमिट हुए हैं वो सिर्फ, और सबमिट होने के बाद की जो प्रक्रियाएं हैं, अगर उसमें किसी प्रकार का कोई रिजेक्शन आता है तो उसके लिए भी आपको अवेटेड रहना है और कोशिश करनी है कि रिजेक्शन ना बनने दिया जाए। क्योंकि जब आपका प्रपोजल कंसिडर्ड हुआ, यानी कि आपकी एप्लीकेशन को सही तरीके से वेरीफाई करके जो है सबमिट कर लिया गया है, तो आगे अगर कोई क्लैरिफिकेशन या कोई डॉक्यूमेंटेशन अगर आपसे मांगा जा रहा है तो उसको आप समय रहते जो है जमा कर दीजिए।
जिससे कि फंडिंग एजेंसी आपको समय से जो है विड्रॉल्स जनरेट करवा पाए। और आज 28th है क्योंकि संडे है, 29th, 30th और 31st, इन 3 दिनों के अंदर सभी जितने भी प्रपोजल्स जो है कंसीडर्ड हुए हैं, सबमिट हुए हैं, इन सभी एजेंसीज़ को जो है हमारी ओर से कॉल कर दिया जाएगा, उनको कहाँ-कहाँ पर क्या-क्या चीज़ें सबमिट करनी है। तो अपने डॉक्यूमेंटेशंस को आप जो है जल्दी से रेडी करवा लीजिएगा, जिससे कि हम इस फरवरी के फर्स्ट वीक में ही इसको सबमिट करके, अगर इसी साल की किसी की जो है ग्रांट है, तो हम इसको 15 तारीख तक रिसीव कर सकें। इस पर पूरा जो है फ़ोर्स किया जाएगा, पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन हमें इसी पर रखना है। सभी चयनित संस्थाओं को धन्यवाद, शुभकामनाएँ। जो संस्थाएँ अवेटेड रहीं 27 ऑर्गनाइज़ेशंस, उनको भी हार्दिक शुभकामनाएँ, क्योंकि अवेटेड क्यों हैं ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, क्योंकि आपके पास नोटिफ़िकेशन आ ही गया होगा ऑलरेडी। चलिए जी, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इसी प्रकार से अपने एफर्ट्स को दिन प्रतिदिन जो है आप बहुत शानदार रूप से अपने आप को जो है निखारते रहिए, कुछ ना कुछ नए सीखते रहिए और हमेशा कुछ ना कुछ नया अप्लाई करते रहिए। बहुत सारी ग्रांट हैं अभी जो है अप्रैल माह के बाद फिर से एक जो है एप्लीकेशंस का सिलसिला फिर से शुरू हो जाएगा, तो जनरल रूप से जो चलता है पूरे साल भर। तो उसके लिए अब अपने आप को जो है प्रिपेयर कर लीजिए, अपने आप को रेडी कर लीजिए। मिलते हैं जल्द ही नई किसी अपडेट के साथ, और टीम के द्वारा आपको कॉल किया जाएगा। इन केस अगर आपका कॉल नहीं पिक होता है तो आपको व्हाट्सएप छोड़ दिया जाएगा, राइट? तो उस पर आप जो है कॉल बैक करके, लेकिन कॉल बैक का जो समय है, याद रखिएगा राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के अधिवेशन के बाद से अब कॉलिंग का जो समय है वो ऑफ़िशियल टाइमिंग के लिए निर्धारित है, यानी कि सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक। आप इसके बाद कोई भी कॉल ना करें। ये सुविधाएँ अब सभी के लिए बंद कर दी गई हैं, चाहे वो संबद्ध संस्थान हो अथवा गैर संबद्ध संस्थान। आपके जो भी वर्क हैं, आपके रिलेवेंट जो भी क्वेरीज़ हैं, वो ऑफ़िशियल आवर्स में रहा करेंगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और ऑफ़िशियल आवर्स में राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के हेल्पलाइन नंबर से अगर आपके पास कॉल आता है, तो उसको अटेंड ज़रूर कीजिएगा। किसी भी प्रतिभागी को जो भी आपसे इंटरैक्ट करता है, या हमारी ओर से कोई भी कंपनी अगर आपसे किसी भी प्रकार का लेन-देन का डिमांड करती है, तो प्लीज़ कोई भी रिस्क ना लें। आप तत्काल महासंघ को सूचित करें। कोई भी काम लेन-देन के साथ ना करें। इसमें आपको आर्थिक जोखिम उठाने की संभावनाएँ ज़्यादा होती हैं। ज़रा-सी ग्रांट के लालच के चक्कर में आप लेन-देन के चक्कर में ना पड़ें। अगर आप अब भी ऐसा कुछ करते हैं, तो उसके लिए आप स्वयं ज़िम्मेवार होंगे। मैं फिर से रिकमेंड करता हूँ, इवन देन राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की टीम में से भी अगर कोई व्यक्ति गलत रूप से आपसे कोई डिमांड करता है, तो प्लीज़ उसको जो जो है उसकी सूचना तत्काल मुझे जो है पर्सनल रूप से जो है आप मेल से भी दे सकते हैं theNGOguru@gmail.com पर, या फिर आप जो मुझे जो है पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं 9919970003 पर। हालाँकि पूरा ध्यान रखा जाएगा कि जब भी आपको कॉल किया जाए महासंघ की ओर से, वो ऑफ़िशियल नंबर से ही हो, और जब भी कॉलिंग्स मेरी टीम के द्वारा करवाई जाती हैं, तो मैं उस समय उसी कैंपस में अपनी टीम के साथ रहता हूँ, जिससे कि कोई भी गलत रूप से आपको जो है रीडायरेक्ट ना कर पाए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और सभी संस्थाओं को जिनके प्रपोज़ल्स कंसिडर्ड हुए हैं, उन सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, और आप समय रहते अपनी डॉक्यूमेंटेशन फ़ॉर्मेलिटीज़ को जो है पूरी करते हुए इस ग्रांट के फ़ायदों को जो है आप रिसीव करेंगे। मैं तो चाहता हूँ कि इस साल सभी संस्थाएँ जो है अपनी-अपनी ग्रांट रिसीव करें, और महासंघ को इन्फॉर्म करना मत भूला कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सभी को। हैव अ ग्रेट डे।